जय श्री राम दोस्तों, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ रामचरितमानस के बालकांड का वो पाठ जहाँ महाराजा जनक के दरबार में समस्त राजा उपस्थित हुए थे, पर कोई भी भगवान शिव का धनुष उठा तक नहीं पाया। सभा में सन्नाटा पसर गया। महाराजा जनक बहुत दुखी हुए। माँ सुनैना की आंखों में आंसू थे और सीता जी भगवान से यही प्रार्थना कर रही हैं कि क्या कोई इस धनुष को तोड़ नहीं पाएगा। तो ये प्रसंग को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी, तोरो छत्रक डंग जिमी तो प्रताप बलनाथ, जो ना करो प्रभु पद शपथ करना थरो धनु भात। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से मनुष्य को कुकुर मुक्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ, फिर मैं धनुष और तर्कस को कभी हाथ में भी नहीं लूंगा। लखन सको वचन जे बोले, डगमगनिय महि दिग्गज ढोले। सकल लोक सब भूप डराने, सियहि हर सुजनुक चुकाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप उठे। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाही। शयने रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी के इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सने मन बानी। उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरी वचन चरण सिरुनावा, हर्षु विषाद न कचौर आवा। ठाणे भय उठी सहज सुबाए, ठावनी जुबा मृग राजु लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद। वे अपनी एड़ से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। मंच रूपी उदयांचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल रूप के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। निप्रन केरियासा निसनासी, वचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप अकुल लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गया और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक शोक मुनि देवा, बरसई सुनिय सुमन जान वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि ने हम सन आयुष मांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे से शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जग के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर में सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पित्त सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। सो शिव धनु मृगाल की नाही, तो रहु राम गणेश गोसाही। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का
पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी राम ही प्रेम समेत लखी सखियन समीप बुलाई सीता मातु स्नेह बस वचन कही लिखा बिखलाई। श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ देखकर सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस बिलख कर ये वचन बोली, सखी सबको तुक देख निहारे जेऊ कहावत ही तू हमारे को न बुझाई कही गुर पाई ए बालक असी हट बलि नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र को समझा कर नहीं कहता कि ये बालक श्री राम हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे दग विजयी वीरों ने न हिला सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगे कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा हारे सकल भूप करिदापा सो धनु राजकुंवर कर देहि बाल मराल की मंदर लेहि। रावण और 12 शून्य जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कभी मंदराचल पर्वत उठा सकते हैं। यहाँ सुकन्या माँ श्री रामचंद्र जी के शक्तियों का स्मरण नहीं कर पा रही, वे नहीं जानती कि प्रभु श्री राम कौन है, इसलिए वे मन ही मन में सभी शक्तियों से विलाप कर रही हैं। भूप शयानप सकल सिरानी सखी विधि गति कछु जात न जानी बोले चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लघु गनऊ नरानी। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती है। यो कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहु कुंभज कह सिंधु अपारा सो से सुजस सकल संसारा रवि मंडल देखत लघु लागा उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयस सारे संसार में छाया हुआ है। सुमंडल देखने में छोटा लगता है पर उसके हृदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार मिट जाता है। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी मंत परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुरबर्ग महामत गजरात कहू बस कर अंकुश खर्व। क्षमा करिएगा दोस्तों। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु व शिव व सभी देवता हैं, वो मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजरात को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषाय कलिन्ने सकल भुवन अपने बस किन्ने देवी तजियो संशय वस जानी भंजब धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों का धनुष बाण लेकर समस्त लोकों को अपने वश में कर रखा। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुनिए भय पर तीति मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो के बदे ही सब हृदय बिन
बिनवती जही तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उसी समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, मन ही मन मनाव अकुलानी, होय प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई, करहु हित हरहु चाप करहु आई है। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी जो सेवा की हूँ उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। यहाँ माँ सीता माँ भवानी से प्रार्थना कर रही हैं भगवान श्री राम जी को देखकर कि ये जो धनुष का बाण है, जो भारी से भारी शक्तिशाली मुनि वहाँ उपस्थित राजा भी नहीं उठा पाए, उसे श्री राम कैसे उठा पाएंगे। ये सोचकर माँ भवानी से प्रार्थना कर रही है कि धनुष का भार वो हल्का कर दे। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कि नहु तो सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेशी, मैं आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाओ धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी, शोभा पीतु पनु सुमरी। बौरी मन शोभा आह तात दारुण हट थानी। समझत नहीं कछु लाभ न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे। सचिव सबे सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुल सेहु चाही कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता है। पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो ब्रज से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरो उर्धीरा, शिरस सुमन कन बेदी हीरा। सकल सभा में के मति भय भोरी, अब मोही शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। शिरस से फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है। अतः हे शिवजी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरहु रघुपति निहारी। अति प्रताप सिय मन माही, लव निमेष जुग से यह समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमष का एक लव भी 100 युगों के समान बीत रहा है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। प्रभु चितयु पुनि चितऊ मही, राजत लोचन लोल। खेलत मनसी जमीन जुग जनु बिंदु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नयन इस प्रकार शोभित हो रहे मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की जो दो मछलियां खेल रही हों। गिरा अलनीय मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन लजुरा लोचन को न जैसे परम निपरण कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमणी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वो प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है। जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना
कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतिति उर आनी, तन मन वचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज ही जितु राजा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गए और धीरज कर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। तो भगवान सकल उर्वासी करे मोहि रघुबर के दासी, जे पर सत्य सनेहु, सोते मिलौ न जा कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितऊ प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियहि बिलो कई तकई धनु कैसे, चितऊ गरे लघु ब्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी के शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि ये शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर ऐसे ताका जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। तो हमें इस प्रसंग से यही सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और धैर्य और विश्वास हो तो भगवान सही समय पर चमत्कार जरूर करते हैं। तो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम।